दोस्तों नमस्कार। आज आपके बीच में एक पॉलिटिकल एनालिसिस जो बिहार और झारखंड दोनों पड़ोसी राज्यों को लेकर है। दोस्तों हमारे एक पहले कहावत हुआ करती थी, आधी छोड़ सारी को पावे, सारी रहे ना आधी पावे। आज इस फीलिंग को हम कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर देख रहे हैं, या अगर सीधे तौर पर हम कहें तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह में देख रहे हैं। देखिए, जो एक दशक का इतिहास था उसकी जो मानसिकता थी, अगर वो मानसिकता काम करेगी तो निश्चित रूप से ये वक्त उनके लिए टेढ़ी खीर बन जाएगा, क्योंकि वो वक्त था जब मजबूत सरकार थी, ये कमजोर सरकार है। आज अब लगातार भाजपा के चाणक्य वही दस्तूर बनाए रखना चाहते हैं, वही टेरर जो पहले कभी रहा करता था। जेएमएम की टूट चंपई की वापसी के लिए या चंपई को लाने के लिए वो जेएम में टूट भाजपा कराना चाहती थी, लेकिन जेएम तो बच गया। चंपई को मुख्यमंत्री की कुर्सी का फूल लग चुका था, वो तो पार्टी छोड़ के किनारे हो गए, आज शामिल भी हो जाएंगे भाजपा में। लेकिन जेएमएम कोई बड़ी टूट नहीं हो पाई। सरकार जो सत्ता पलट थी, जो ख्वाब देखा था भाजपा ने, वो नहीं हो पाया, लेकिन उसका नुकसान भाजपा के गली की हड्डी बन गया, क्योंकि भाजपा के अंदर एक मजबूत आदिवासी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी काफी नाराज हैं। उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन मरांडी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अगर उन्होंने कोई सोच लिया है, और यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि मरांडी पहले दिन से चंपई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो खीमा है लगभग एक जैसा है। अगर मरांडी आएंगे, अगर चंपई आएंगे तो मरांडी जा भी सकते हैं। वही दूसरी तरफ भाजपा एक दूसरी गलती कर रही है। बिहार के शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर चाणक्य की एंट्री ने बिहार की राजनीति का खेल बदल दिया है। एक बार फिर रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ भाजपा के चाणक्य की निगाह है। लेकिन ये टूट पहले वाली नहीं है। आज चिराग पासवान मजबूत दलित और बिहार के एक युवा नेता हैं। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर हम आते हैं दोबारा। उसके पहले एक गुजारिश, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, एक बात और, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए हमें कोई आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहां जा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सीधे तौर पर झारखंड और बिहार, जिसकी राजनीति भाजपा के ही कारण काफी गड़बड़ा गई है, और ये भाजपा के पक्ष में कहीं से नहीं जा रहा है। पहले झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में आज चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से खुश हो सकता है, क्योंकि चंपई के इलाके में कई सौ करोड़ों का प्रोजेक्ट लग रहा है, और वो चूंकि भाजपा में रहेंगे तो और भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन चंपई की एंट्री मरांडी की बाहर जाने का रास्ता साफ हो सकता है। मरांडी इस पूरे मसले पे काफी विरोध दर्ज कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि चुनाव में अभी देरी है। मरांडी कोई भी फैसला इंडिया के लिए भी कर सकते हैं, या वो पहले की तरह अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं, और किसी न किसी कीमत पर झारखंड में चंपई के बल पर या चंपई की जगह पर मरांडी अगर पार्टी छोड़ते हैं तो भाजपा के लिए ये एक कोई सफल सौहार्द वाला सौदा नहीं होगा, भाजपा को नुकसान हो सकता है। चंपई की भाजपा को जरूरत नहीं थी,
देखिए, भाजपा ये सोच रही थी कि हम जेएमएम में तोड़ कर देंगे, कई विधायक आ जाएंगे, हो सकता है हम सरकार बना ली या चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करके वहां पे एक संभावना बन सकती है। देखिए, अगर मरांडी का विरोध ताकतवर है और पक्का है तो भाजपा जो एक चौथा स्टेट शायद बचा सकती थी वो भी खोने को तैयार हो जाएगी। वही दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार में नीतीश कुमार लगातार केंद्र की कई मीटिंगों का बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसी तौर पर एक खबर आई थी, आपके नॉलेज में होगा, कि नीतीश के करीबी आईएएस अफसर के अंदर ईडी के छापे पड़े, जिससे नीतीश काफी नाराज बताए जाते हैं। इधर नीतीश नाराज हैं और नीतीश के पार्टी के ललन सिंह कुछ ज्यादा ही आजकल भाजपा के कसीदे पढ़ रहे हैं। जैसे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, यानी कि जिस पर नीतीश विश्वास करके उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं जेडीयू का, वही नीतीश को धोखा दे देता है और भाजपा के खेमे में चला जाता है। इसके पहले भी यही हुआ था और आज ललन सिंह उसी रास्ते पे चल रहे हैं। नीतीश कहीं से भी भाजपा की तारीफ नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि ललन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर जो बोला उससे नीतीश बताए जाते हैं खुश नहीं थे। तो नीतीश का स्टैंड ये है कि आप अपना स्टैंड रखिए, लेकिन भाजपा के राग में अपनी राग को मत मिलाइए, लेकिन ललन सिंह ने कुछ ज्यादा ही मिला दिया। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिकार कर दिया, यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लगातार एक अलग नए फ्रेमवर्क में दिख रहे थे। ये फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं भाजपा को या कहीं भाजपा के चाणक्य को सही नहीं लग रहा था। जब वक्फ बोर्ड की बात आई तो उन्होंने उसका विरोध किया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आरक्षण की बात आई भारत बंद की तो सरकार के साथ नहीं थे। उसी तरह जब लेटरल एंट्री की बात आई तब भी उन्होंने उसका विरोध किया। यानी भाजपा को लग गया कि भाजपा के अंदर रह करके अगर कोई एनडीए का दल उसका विरोध कर रहा है तो वो अमित शाह को कबूल नहीं है, और वो अपनी पुराने अंदाज में नजर आ गई। इसीलिए अब एक मरे हुए दांव पर, या कहिए कि मरे हुए मोहरे पे दांव लगाया है अमित शाह जी ने। उनके चाचा, वो चाचा जिसको चुनाव में नेस्तनाबूद कर दिया गया था, किसी लायक नहीं छोड़ा था, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था, उनसे मीटिंग करने को तैयार नहीं था, उनको एक सीट नहीं दी गई थी। वो ऐसा मोहरा जो आज जिसमें जंग लग चुकी है, अगर राजनीतिक रूप से कहा जाए, उससे अमित शाह ने मुलाकात की। क्यों? चिराग पासवान पे प्रेशर बनाने थे। लेकिन ये एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि चिराग पासवान अब वो चिराग पासवान नहीं है। उसने 100% रिजल्ट दिया है, 5 सीट पे चुनाव लड़ा, 5 जीता है। ऐसे में अमित शाह की निगाह चिराग पासवान के सांसदों के ऊपर है, और सांसदों को ऐसा माना जाता है कि तोड़ के लिए वहां पे उनके चाचा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यद्यपि इतना आसान नहीं है। चिराग एक मजबूत दलित युवा नेता बन चुके हैं। उनकी बिहार के वोटर्स में पर्टिकुलर कुछ जगहों पर अच्छी पैठ है, और मोदी के हनुमान को हो सकता है कि पार्टी या संगठन छोड़ने को मजबूर होना पड़े, लेकिन रास्ता खुला हुआ है। तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं और आज वो राहुल गांधी के राग में राग मिला रहे हैं। जाति जनगणना का खुले तौर पर चिराग पासवान ने समर्थन किया है और कहा है कि हम इस मामले में एनडीए के साथ नहीं हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हम जाति जनगणना के फेवर में हैं। ये खुला विरोध उसी दिन से अमित शाह जी को लग गया था कि अब ये विरोध करने वाला व्यक्ति हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के सहयोगियों में इसकी गिनती कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हालात बस से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा ये नहीं समझ पा रही है कि वो पुरानी भाजपा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, लोगों को शांत रखना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह जी वही रुख अख्तियार किए हुए हैं, इससे पार्टी को अब नुकसान होने जा रहा है। और अगर चिराग पासवान की पार्टी में तोड़ होती है या टूट की जाती है या तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसका भी हाल झारखंड जैसा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये आकलन कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें देते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद रहूंगा। नमस्कार।